बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम नया प्रकरण, नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज तुलसीदास की दो प्रमुख कृतियां हैं जो मुक्तक काव्य हैं, जिसमें विनय पत्रिका और कवितावली, दोनों कृतियों से चुनिंदा जो पद है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। इससे पहले हम तुलसीदास जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, उनका संक्षिप्त में व्यक्तित्व और कृतित्व, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और समय यदि रहेगा तुलसीदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तुलसीदास का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा को अंजाम देंगे। उसके उपरांत यदि समय बचेगा तो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसके जो चुनिंदा पद है उनके बारे में सप्रसंग व्याख्याएं हम करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है, वो तुलसीदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उसके बारे में संक्षिप्त में, शॉर्ट में इस पर हम प्रकाश डालेंगे, इस पर चर्चा को अंजाम देंगे। तो आज हमारा विशेष फोकस तुलसीदास का व्यक्तित्व और कृतित्व पर रहेगा। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। बीए प्रथम वर्ष, कक्षा बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण विनय पत्रिका एवं कवितावली। कवितावली का अयोध्या कांड से जो चुनिंदा पद है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इसके कृतिकार तुलसीदास राम भक्ति शाखा के धुरंधर, लब्ध प्रतिष्ठित प्रमुख कवि हैं। तो लघु इनका परिचय हम देखते हैं। तुलसीदास का जन्म, मृत्यु कब कहाँ हुई थी, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसा लिखा है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, इन बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो महाकवि है ये। तुलसीदास ने केवल विनय पत्रिका और कवितावली यही नहीं लिखी है, इन्होंने क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा है, रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास ने राम के त्रिगुण, 3 गुणों के बारे में विशेष जोर दिया है। राम का जो चरित्र है उसमें हमें 3 बातें विशेषकर देखने को मिलती है, शक्तिशील और सौंदर्य। इन 3 बातों का जिक्र किया है, चर्चा की है। और विशेषकर शील पर क्या है, उनका विशेष फोकस रहा है, जोर दिया है उन्होंने। तो महाकवि तुलसीदास के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बेनी माधव दास प्रणीत रचित मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में सम्मत 1554, विक्रम सम्मत 1554, यानी सन 1497 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर
श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था। किनका? तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 में बांदा जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके एक गांव है राजापुर। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। माना जाता है कि इनकी मृत्यु संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी में हुई। जैसा कि इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी संवत 1680, 80 गंग के तीर, गंग यानी गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण का महीना था और 7वीं तिथि थी। तुलसी तजो शरीर यानी तुलसी ने अपना देह त्यागा था इस दिन। श्रावण शुक्ला सप्तमी या 7वीं तिथि में और संवत 1680 ईस्वी में तुलसीदास का देहावसान निधन हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। और कहते भी हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसत होए। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे ये। जनश्रुति के अनुसार तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र में जन्म लिया था इन्होंने। पैदा होने के कारण माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए थे। ऐसा कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है वो माँ बाप के लिए शुभ नहीं रहता है, अशुभ रहता है, दुखदायी होता है। इस कारण से माता पिता ने इनको जन्म देने के उपरांत ही त्याग दिया था। अब देखिए आप, ये खुद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। देखिए, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन खुद तुलसीदास भी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हो गए थे, क्योंकि इनका सारा जो परिवार था वो पारंपरिक रीति रिवाजों को, हिंदू धर्म की सारी परंपराओं को का निर्वाह कर रहे थे। इस कारण से क्या है, इनके माता पिता ने मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण छोटे से बालक को ही त्याग दिया था, भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। जन्म काल के कुछ दिनों उपरांत इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुनिया नामक दासी थी, नौकरानी थी, ने इनका पालन पोषण किया। तुलसी का बचपन बहुत ही संकट में बीता था। पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। तुलसी का बचपन का नाम राम बोला था। अंत में तुलसी की भेंट बाबा नरहरि दास से हुई और नरहरि दास, नरहरानंद या नरहरि दास ने इनको क्या है शिक्षा प्रदान की थी और ये ही इनके गुरु थे। उन्हीं के आश्रम में तुलसी ने शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु श्री शेष सनातन उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने 15 वर्ष तक अत्यंत मनोयोग से विद्या प्राप्त की। 15 वर्ष तक क्या है अध्ययन किया था, दत्तचित्त होकर के विद्याध्ययन किया था। इसके पश्चात उन्होंने रत्नावली नाम की कन्या से विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे।
एक बार जब उन्हें सूचना दिए बिना अपने पिता के यहाँ चली गई। कौन? रत्नावली चली गई थी। बिना पूछे ही, बिना बताए ही वो अपने पियर नेहर चली गई। तब ये भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। उनकी पत्नी को इस आसक्ति से अत्यंत खेद हुआ। इनको इस प्रकार फटकार लगाई, अस्ति चरम में देहे ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत ने तबो भवभीत। कि अस्त्र चरम इस देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी होती रघुनाथ से होती ने भवभीत। रत्नावली ने क्या है, उनको बुरी तरह से क्या है, फटकारा। वो क्या है, रात में ही अनाहुत बिना बुलाए ही अपनी ससुराल में जा धमके, और रात में ही बैकडोर एंट्री करी थी। पीछे से चले गए थे, सामने का दरवाजा बंद और पीछे और पंडाड़े में सर्प लटक रहा था, उसको पकड़ करके, और ऊपर दूसरी उसमें मंजिल पे क्या है, जहाँ रत्नावली सो रही थी, और बिल्कुल अंधेरी रात, उसमें क्या है, सर्प को पकड़ करके और ऊपर कूद गए और जा धमके मां। तब उन्होंने क्या है, रत्नावली ने उनको बुरी तरह से लताड़ा कि आप बिना बुलाए ही ससुराल में आ गए। और उन्होंने उनसे कहा कि धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ हे नाथ, अरे लाज ने आवत आपको दोहरे आए साथ। तो ये प्रेम नहीं है, कोई और बवाल हो सकता है। तो ऐसे प्रेम को धिक्कार है। धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ हे नाथ, क्या कहूँ मैं, क्या कह सकती हूँ। अरे लाज ने आवत आपको दोहरे आए साथ, आपको शर्म नहीं आई? दबे पांव पीछे से ही चले आए। खैर, ये अति होती है प्रेम की, आसक्ति की अति है। तो उनकी पत्नी रत्नावली है, वो भी विदुषी थी, विदुषी नारी थी, पढ़ी लिखी थी। उसने उन्हें लौकिक प्रेम की अपेक्षा इस पर प्रेम का महत्व बतलाया। अब देखिए, ज्ञान हमें अपनी पत्नी से भी मिल सकता है, तो पत्नी ने ही उनको प्रबोध दिया था, ज्ञान दिया था। इस प्रकार तुलसी ने संसार का त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गई कि ये संसार सब स्वार्थ में है और इसको छोड़ देने में ही भला है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में कृष्ण गीतावली, हनुमान की स्तुति में हनुमान बाहु तथा अन्य देवी देवताओं की स्तुति में स्फुट छंदों की रचना की है, तथापि मुख्य रूप से उन्होंने श्री राम की ही उपासना की है। इस दिशा में उन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि अनेक श्रेष्ठ काव्य प्रदान किए हैं हिंदी साहित्य को। कुछ काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें तुलसी के काव्य की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताओं पर निम्नांकित रूप में हम प्रकाश डाल सकते हैं। नंबर 1, रस योजना। तुलसी की रस योजना। एक है रस योजना। तुलसी ने यद्यपि अपने काव्य में शांत रस और श्रृंगार रस को सबसे अधिक स्थान दिया है, तथापि उनकी रचनाओं में अन्य रस भी प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। शांत रस के अंतर्गत उनके विनयपूर्ण भक्ति पदों में अपूर्व काव्य कौशल का समावेश हुआ है। उन्होंने भक्ति में तल्लीनता को आवश्यक माना है।
इसी प्रकार उन्होंने निष्काम भक्ति की स्वच्छता का भी सर्वत्र प्रतिपादन किया है। भक्ति क्या होनी चाहिए? निष्काम, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उन्होंने श्री राम के चरित्र में शक्तिशील और सौंदर्य के सम्मिलित दर्शन कर भगवान के सगुण रूप को इन तीनों से युक्त माना है। उन्होंने अपने काव्य में किसी विशेष दार्शनिक विचारधारा को स्पष्ट करने का आग्रह न रखकर सरल भावमयी भक्ति के प्रतिपादन को ही मुख्य माना है। शांत रस के अतिरिक्त तुलसी ने श्रृंगार रस को अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया है। उन्होंने उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लेकर सुंदर काव्य रचना की है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने दाम्पत्य प्रेम के अनेक शुद्ध और प्रभावशाली चित्र उपस्थित किए हैं। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, पुष्प वाटिका में राजा जनक की जो वाटिका थी, बगीचा था, वो पुष्प वाटिका थी। और रावण के यहाँ लंका में जो बगीचा था वो अशोक वाटिका थी। तो राजा जनक के बगीचा, जिसका नाम पुष्प वाटिका था, उसमें प्रथम मिलन राम और सीता का हुआ था। तो देखिए, तुलसीदास ने मर्यादा का, शील का, गरिमा का कितना ख्याल रखा है। जब मिलन हुआ था तो सीधा सीता ने राम के सौंदर्य को, उसके शारीरिक सौंदर्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, क्योंकि तत्कालीन समय में, आज के परिवेश में तो क्या है, लड़कियां या महिलाएं थ्रू आउट बात करती है, खुल्लम खुल्ला बात करती है। लेकिन पहले क्या है, लड़कियां मर्यादा का विशेष ध्यान रखती थी। अपने प्रेमी है या पति है या कोई और पुरुष है, उसको सीधा क्या है, उसका सौंदर्य है, उसको नहीं निहारती थी। तो सीता ने राम का जो मुख का सौंदर्य है उसको कहाँ देखा था? कंगन के नक की परछाई, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नक की परछाई, यात सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। बार बार क्या है, देखती रहती है। कहाँ देखती है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से आपने कंगन के नग में, उसमें क्या है, श्री राम का सौंदर्य को निहार रही थी, देख रही थी। प्रत्यक्ष रूप से क्या है, नहीं देखा था। राम और सीता के प्रेम को उन्होंने स्थूल रूप में उपस्थित न कर सूक्ष्म रूप में चित्रित किया है। वियोग श्रृंगार का चित्रण करते समय भी उन्होंने मर्यादा भाव का सर्वत्र परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, वात्सल, हस आदि रसों के चित्रण में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो ये रस योजना है। अगला है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, देखिए कैसा चित्रण किया है, किन किन पात्रों का कैसा उन्होंने चरित्र वर्णन किया है। तुलसी ने अपने काव्य में लोक साधना पर बल देते हुए राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान जैसे अनेक आदर्श पात्रों या चरित्रों को प्रस्तुत किया है। उनके काव्य के नायक श्री राम उदार, सदाचारी, ओजस्वी और मर्यादा में विश्वास रखने वाले हैं। उन्होंने पिता, माता, पत्नी, जनता आदि के प्रति आदर्श विचारों को उपस्थित करते हुए लोक धर्म का, लोक कल्याण का, लोक में प्रचलित जो व्यक्तियों के दायित्व है उनका बहुत अच्छा निर्वाह अपनी काव्य कृतियों में किया है। भरत और लक्ष्मण ने भी भ्रातृ प्रेम को आदर्श रूप में उपस्थित किया है।
इसी प्रकार सीता के चरित्र में दया, ममता, पति भक्ति आदि विविध गुणों का आदर्श संयोजन किया है। हनुमान की राम भक्ति का चित्रण करते हुए तुलसी ने भक्ति के आदर्श को भी अच्छी प्रकार स्पष्ट किया है। वास्तव में तुलसी के काव्य के चरित्रों को आदर्श रूप में उपस्थित करने की और ही अधिक ध्यान दिया गया है। इतना होने पर भी उन्होंने राम, सीता और भरत जैसे सात्विक भावों वाले पात्रों के अतिरिक्त रावण, शूर्पणखा जैसे तामसी गुणों वाले दुष्प्रकृति के व्यक्तियों को भी अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है। तो ये चरित्र चित्रण है। अब थोड़ा सा हम प्रकृति चित्रण, प्रकृति का कैसा चित्रण तुलसीदास जी ने किया है देखते हैं। तुलसी ने अपने काव्य में प्रकृति को विविध रूपों में उपस्थित किया है। इस दृष्टि से उनकी रचनाओं में प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, आलंकारिक, उपदेशनात्मक आदि अनेक रूप प्राप्त होते हैं। उनके प्रकृति चित्र पाठक के हृदय का स्पर्श कर उसके भावों को जागृत करने में पूर्णतया समर्थ है। उन्होंने प्रकृति का मानव जगत से सहज संबंध स्थापित किया है और प्रकृति के माध्यम से अनेक नैतिक और आध्यात्मिक संकेत उपस्थित किए हैं। रामचरितमानस से प्रकृति का सुंदर चित्रण देखिए। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत भौ भृंगा, चातक कोकिल करी चकोरा, कूंजत व्यंग नाचत मन मोरा। विकसे सरसिज नाना रंगा, सरसिज यानी प्रकृति पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो रही है, खिल रही है, प्रस्फुटित हो रही है। मधुर मुखर गूंजत भौ भृंगा, उसमें क्या है, भौरे मधुर आवाज में गुंजायमान कर रहे हैं। चातक कोकिल कर चकोरा, चातक पक्षी और कोकिल कोयल और चकोर पक्षी ये क्या है, वातावरण में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। कूजत व्यंगम, कूजती है, कूकती है। नाचत मन मोरा, उस दृश्य को देख करके मेरा मन मयूर नाचने लग जाता है। कला तत्व, तुलसी ने अपने काव्य की रचना प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में की है। इस कारण उनके काव्य में कलात्मक सौंदर्य की योजना के लिए पर्याप्त स्थान रहा है। इसीलिए उनके काव्य में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का यथास्थान प्रयोग सफलता से हुआ है। ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का अच्छा संयोजन हमें तुलसी के काव्यों में देखने को मिलता है। शैली की दृष्टि से तुलसीदास जी ने अपने काव्य में प्रगीत शैली को मुख्य स्थान दिया है। हिंदी के गीति काव्यों में उनकी विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्र शैली, समाज शैली, उद्बोधन शैली, संलाप शैली आदि अन्य शैलियों को भी पर्याप्त स्थान प्रदान किया है। शैली संबंधी विविधता के कारण उनके काव्य में कला प्रभा का अत्यंत उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। उनकी प्रगीत शैली का एक उदाहरण देखा जा सकता है। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशासरानी, जागे फिर न डसे हो। तो तुलसीदास ने प्रस्तुत पद में लिखा है, अब लो नसानी अब न नसे हो। हे भगवान श्री राम, अब मैंने क्या है ये
सौगंध ये शपथ ले ली है कि अब तक तो मैंने क्या है अपना जीवन नष्ट कर दिया है, इधर उधर की बातों में लगा दिया है। अब मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो गई है, अब मैं आगे आने वाला समय है जो जीवन है उसको नष्ट नहीं करूँगा। अब लो यानी तक नसानी, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया है फालतू के कार्यों में। अब ने नशे हो, अब नष्ट नहीं करूँगा जीवन। अब मैं सतर्क हो गया हूँ, सावधान हो गया हूँ। राम कृपा भव निशा सरानी, राम की कृपा से भव निशा यानी संसार रूपी रात्रि से मैं अब सचेत हो गया हूँ, सावधान हो गया हूँ। जागे फिर न डसे हो, अब क्या है सांसारिक कष्ट मुझे नहीं सताएंगे, क्योंकि अब मुझ पर आपकी कृपा, भगवान राम की कृपा, उनकी दया दृष्टि हो गई है। तुलसी ने अपने काव्य में अलंकारों को भी व्यापक स्थान दिया है। उन्होंने शब्द अलंकारों और अर्थ अलंकारों दोनों का सफल प्रयोग किया है। उनके काव्य में मुख्य रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रति, व्यतिरेक, अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने अलंकारों की स्वाभाविक योजना की ओर भी सर्वत्र ध्यान दिया है। छंद योजना की दृष्टि से उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा आदि विविध मात्रिक छंदों को अपनाया है, तो सवैया, कवित आदि वर्णिक छंदों को भी छंद रचना के लिए आवश्यक यति, नियम और तुक पालन की ओर भी उचित ध्यान दिया है। उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। दोनों भाषाओं में क्या है, काव्य सर्जन किया है, लेकिन तवज्जो अवधी भाषा को दी है। मानस की रचना उन्होंने अवधी में की है, तो मानस यानी रामचरितमानस। रामचरितमानस में क्या है, तुलसी ने भगवान राम का जो जीवन है उसको मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, चरित्र चित्रण किया है। इसलिए रामचरितमानस का तात्पर्य है राम का चरित्र चित्रण मानस यानी मनुष्य के रूप में किया है। तो मानस की रचना उन्होंने अवधी में की है, तो विनय पत्रिका और गीतावली में उन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी अवधी संस्कृत मिश्रित साहित्यिक है। सरलता, सरसता, भावानुकूलता का गुण उनकी भाषा में पाया जाता है। ब्रज भाषा के प्रयोग में लोकोक्तियों, मुहावरों और देशज शब्दों का प्रयोग कर उसे सामान्य काव्य भाषा का रूप देने का प्रयास उन्होंने किया है। तुलसी की भाषा साहित्यिक, परिष्कृत, परिमार्जित और लालित से युक्त है। तुलसी वास्तव में लोकनायक, युगदृष्टा, भविष्य दृष्टा और समन्वयवादी कवि रहे हैं। महाकवि के रूप में वे सदैव पूज्य हैं, पूजने के योग्य हैं। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा गया है, कविता करके तुलसी न लसे, पे कविता लसी पा तुलसी की कला। तो तुलसीदास जी का जो जीवन चरित्र या उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है उसका हमने संक्षिप्त में यहाँ चर्चा की है। अब हम संकलित काव्यांश परिचय इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और तुलसी के काव्यों से या तुलसी के दो काव्यों से जिसमें विनय पत्रिका
विनय पत्रिका के जो चुनिंदा पद है, प्रमुख पद है, जिनकी संख्या है 11, और कवितावली से, अयोध्या कांड से 7 पदों का हमारी जो पाठ्य पुस्तक है काव्यकरण, उसमें संकलित किए गए हैं। इनकी बारी बारी से हम सप्रसंग व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।